क्या रहा है, ठीक है। चलिए भाई टाइप 2 पे बढ़ाते हैं कहानी। टाइप 2 कैसे कैसे सवाल आ सकते हैं, आ जाओ। टाइप नंबर 2, मान लो कि आपको कुछ ऐसा सर्किट दे दिया जाए, ऐसा, और आपसे पूछा जाए कि भैया करंट वरंट बता दो। आ जाओ भाई, देखो 3 ओम, 6 ओम, 8 ओम, ये हो गया, मान लो 10 वोल्ट, ठीक है। अब सुनो क्या होगा, जैसे स्विच ऑन करेंगे भाई लोगों, तो स्विच ऑन किया तो इधर से करंट दौड़ा, कितना करंट दौड़ा, आई, मेन करंट, ये जाके यहाँ पर बढ़ जाएगा भाई साहब I1 और I2 में, फिर इधर से I1 इधर से I2, यहाँ पे वापस I1 प्लस I2 होके I हो जाएगा, ठीक है, और ये I यहाँ पर वापस नेगेटिव में। तो ये हमने करंट का डिस्ट्रीब्यूशन देख लिया। अब आपसे वही 3 चीज़ें वापस पूछी जाएगी अब की बार, I बताओ, I1 बताओ, I2 बताओ। कोई टेंशन नहीं है, ध्यान से सुनना और समझना। ऐसे सवालों को कैसे करें, ध्यान से सुने। एक गलती ये मत करना कि आप यहाँ पर 10 वोल्ट लिख दो इनके अक्रॉस, वो सवाल अलग था, ये सवाल अलग है। मैंने आपको बोला था बैटरी के दोनों टर्मिनल पॉजिटिव नेगेटिव डायरेक्ट अगर जुड़े हुए हैं जिन 2 पॉइंट के बीच में, वहाँ 10 वोल्ट का आएगा। अभी डायरेक्ट थोड़ी जुड़े हुए हैं, देखो एक तो यहाँ जुड़ा हुआ है, एक यहाँ जुड़ा हुआ है। हाँ, यहाँ से लेके यहाँ तक 10 वोल्ट होएगा, ये पक्की बात है, लेकिन बीच में ये बी पॉइंट यहाँ भी लिख सकते हैं अपन, कोई पंगा नहीं है। बीच में ये पॉइंट और आ गया, देखो सी, बी और सी के बीच का 10 वोल्ट नहीं होगा। ए और सी के बीच में कुछ अलग होगा, सी और बी के बीच में कुछ अलग होगा। यानी कि अब मुझे पोटेंशियल डिफरेंस निकालना पड़ेगा सी से लेके बी तक का। अगर मैं सी से लेके बी तक का पोटेंशियल डिफरेंस निकालने में कामयाब हो गया तो देखो सी से लेके बी तक ये और ये दोनों जुड़े हुए हैं, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस होगा वही 6 के अक्रॉस होगा। ये बात सत्य है भाई साहब। अभी भी 3 ओम और 6 ओम दोनों पर पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा क्योंकि दोनों पैरेलल में है, बट होगा कितना वो पता लगाना पड़ेगा। बात खेल समझ में आ रहा है? थोड़ा सा खेल अब थोड़ा सा बढ़िया होएगा भाई साहब, ठीक है। अब आ जाओ, तो सर कैसे पता लगाएं, सी से बी तक का पोटेंशियल कैसे पता लगाएं, क्या करें? तो आप एक काम करो, सबसे पहले सर्किट का इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकाल लो। सर्किट का क्या निकाल लो? इफेक्टिव रेजिस्टेंस, जो मैं आपको सिखा चुका हूँ बहुत अच्छे से, फिर भी एक बार और बता देता हूँ। 3 ओम और 6 ओम दोनों पैरेलल में है, तो 3 ओम और 6 ओम को जब सोल्व करोगे तो 2 ओम आएगा आंसर। तो हमारा सर्किट अब प्यारे बच्चों ऐसा बनने वाला है, ए ये पॉइंट हो गया, सी ये तो 8 ओम हो गया, सी और बी, या मुझे जगह कम लग रही है इधर, चलो इधर ही बना दो। ए ये सी और ये बी है ना, ए से सी तो कितना है 8 ओम। अच्छा सी से बी जो है देखो आप 3 और 6 को सोल्व करेंगे तो 2 ओम आएगा, यहां मैं लिख सकता हूं 2 ओम। और अब ये हमने 10 वोल्ट की बैटरी भाई साहब यहां लगा दी और करंट कितना चला आई। अब इसमें और इसमें कोई अंतर नहीं है सर्किट में, ध्यान देना पड़ेगा सारी छोटी छोटी बातों पे। इसमें कोई अंतर नहीं है। अब मेन करंट कैसे निकलेगा, इन दोनों को भी सोल्व कर लेते हैं। 8 + 2 सीरीज में आ गए ना, ये दोनों सीरीज में ऐड हो जाते हैं, तो 8 + 2 कितना हो गया प्यारे बच्चों 10। तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया 10, और टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना है वो भी 10। तो करंट कैसे निकलेगा, मेन करंट कैसे निकलेगा, देखो डेल्टा V बराबर I × R। डेल्टा V पोटेंशियल डिफरेंस कितना है भाई लोगों 10, करंट I, रेजिस्टेंस दोनों को जोड़ लो 10 ने 10 को मार दिया 1 एम्पियर। यानी इस सर्किट में कितना मेन करंट चल रहा है, 1 एम्पियर का मेन करंट चल रहा है। बोल दो पहले, यहां तक समझ में आया नहीं आया आप लोगों को, बताओ प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों ऐसे सवाल में हम सबसे पहले क्या निकाल लेंगे, मेन करंट। मेन करंट पहले निकाल लिया हमने। मेन करंट निकालने के बाद देखो हमारे काम थोड़े थोड़े से आसान से लगने लग जाएंगे। कैसे, ध्यान देंगे, आ जाओ भाई। हमें सी से लेके बी तक का पोटेंशियल डिफरेंस पता लगाना था। एक काम करते हैं,
हम दोनों का पता लगा लेते हैं। ए से लेके सी तक कितना होगा पोटेंशियल डिफरेंस, ए से लेके सी तक पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू होता है करंट इनटू रेजिस्टेंस। अब ये दोनों सीरीज में है तो इस पे भी आई करंट होगा और इस पे भी आई करंट होगा क्योंकि सीरीज में करंट सेम होता है। नंबर एक बात। नंबर दो, ए से सी का पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालूं? तो आंसर है ए से सी का पोटेंशियल डिफरेंस होगा ओम्स लॉ के हिसाब से करंट ए से लेके सी तक इनटू रेजिस्टेंस ए से लेके सी तक। तो करंट तो कितना है आई, रेजिस्टेंस कितना है 8, आई की वैल्यू हम पहले निकाल चुके हैं 1 एम्पियर, तो 1 इंटू 8 बराबर 8 वोल्ट। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ गया 8। अच्छा, सी से लेके बी तक कैसे निकालेंगे? करंट इंटू रेजिस्टेंस, तो करंट तो कितना था 1 इंटू रेजिस्टेंस कितना है 2, तो 1 इंटू 2 आ गया 2। दोनों को जोड़ के देख लो 10 आना चाहिए, आ भी रहा है। 8 प्लस 2 10, क्रॉस चेक कर लो, ये 8 है ये 2 है, तो 8 प्लस 2 किसके बराबर आएगा 10। तो 8 प्लस 2 इज इक्वल टू 10। पोटेंशियल डिफरेंस हमने निकाले वो एकदम करेक्ट है भाई साहब। अब क्या करें? पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के बाद हमें वापस इस सर्किट में आना पड़ेगा। सी से बी तक का पोटेंशियल डिफरेंस कितना पता लग गया 2 वोल्ट, यानी कि सी से लेके बी तक कितने भी रेजिस्टेंसेस क्यों नहीं जुड़े हुए हों, अरे सबके अक्रॉस कितना होगा 2 वोल्ट होगा। 2 वोल्ट इसके अक्रॉस भी होगा और 2 वोल्ट इसके अक्रॉस भी होगा। अगर आप यहां पे 10 लिख देते प्यारे बच्चों तो आपका आंसर तो गलत आने वाला था। वो टाइप 1 के सवालों के लिए, ठीक है। ये टाइप 2 है भाई साहब। अब वापिस ओम्स लॉ लगेगा यहां से लेके यहां तक एक बार और। तो यहां से लेके यहां तक पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 2, करंट कितनी है I1, रेजिस्टेंस कितना है 3, आंसर आएगा 2/3। इस पे भी लगा दो ओम्स लॉ, यहां से लेके यहां तक पोटेंशियल डिफरेंस है 2, करंट है I2, रेजिस्टेंस है 6, 2/6। I2 कितना आया 2/6, I1 कितना आया 2/3, I कितना आया 1। क्रॉस चेक कर लो, I किस में बटा था I1 प्लस I2 में बटा था, यानी 2/3 प्लस 2/6 किसके बराबर होना चाहिए 1 के बराबर होना चाहिए। और किसके बराबर होना चाहिए? कैसी बात कर रहे हो सर? I बराबर I1 प्लस I2, ये लो। I1 कितना है 2/3, ये कितना है 2/6, दोनों को जोड़ लो। कहाँ जोड़ूं, जगह भी नजर नहीं आ रही। तो ये देखो 3 और 6 का एलसीएम कितना हो जाता है 6, ये 2 बार जाएगा और 2 4 प्लस 2 6/6 इज इक्वल टू 1। आप क्रॉस चेक भी कर सकते हो, क्रॉस चेक करना आना चाहिए। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। क्या किया हमने, वापस से सुने, 2 मिनट के लिए पेन रख दो, फिर से सुन लो, बहुत इंपॉर्टेंट मामला था। ऐसे क्वेश्चन आ जाएं तो सबसे पहले क्या करेंगे, नंबर 1 इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालेंगे। ध्यान से सुन लेना भैया, जो जो बता रहा हूँ ऐसे ही फॉलो करना। सबसे पहला काम क्या करेंगे, इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकाल लेंगे। उसके बाद मेन करंट निकाल लेंगे। उसके बाद पॉइंट्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लेंगे ओम्स लॉ से। पोटेंशियल डिफरेंस आते ही यहाँ पे सजा देंगे पोटेंशियल डिफरेंस। उसके बाद वापस से ओम्स लॉ लगाएंगे यहाँ पर और यहाँ पर, और I1 I2 अपने आप खुद ब खुद आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ मैं पूरी चीज़ समझा पाया हूँगा आपको। अब प्रैक्टिस आपके हाथ में है, लेकिन ये जो तरीका मैंने बताया इससे आपके सारे सवाल बहुत इजी वे में होने वाले हैं। आप बिल्कुल घर पे ट्राई करके देख लेना, भले से यकीन नहीं हो रहा हो तो। बट ये बात समझ में आनी जरूरी है जो सिखाई मैंने। ओके, अब लिख लो तसल्ली से बेटा। आ जाओ बेटा, एक सवाल और करते हैं। देखो अभी अभी अपन ने सीखा है, ठीक है। इसको फटाफट एक बार और अप्लाई करके देखना आप, और अब की बार आंसर फास्ट आएगा। बिल्कुल पक्की बात है, पक्का वादा है। अगर आपने समझ लिया होगा तो ठीक से, ठीक है। चलिए भाई सवाल बनाते हैं। आ जाओ। चलो भाई देखना, थोड़ा सा चेंज करके दूंगा मैं, ठीक है ना। थोड़ा सा चेंज कर दूंगा, मेरी आदत है, आप जानते हो। एग्जैक्टली वैसा नहीं दूंगा, थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। आ जाओ भैया, ये करो सोल्व। लो भाई
6 ओम, 3 ओम, 2 ओम, 9 ओम, 20 वोल्ट, कुछ भी बना दो, ये लो 20 वोल्ट। पता लगाओ आई, अब की बार 3 ब्रांचों में बढ़ गया भाई साहब, I1 यहाँ, I2 यहाँ, I3। आई पता लगाओ, I1 I2 I3 सब पता लगाओ। स्विच ऑन कर देता हूँ ताकि करंट चलने लग जाए। चलो भाई आप लोग इसको वापस ट्राई करेंगे, फिर अपन थोड़ी देर में इसका सॉल्यूशन डिस्कस करते हैं। पहले आप ट्राई करेंगे ईमानदारी से, दिल पे हाथ रखते हुए। ओके भाई, तो बच्चों ये एक सवाल और दिया गया था आपको, अब उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने ट्राई किया होगा। अब आ जाओ सॉल्यूशन डिस्कस करते हैं, क्या मामला रहा होगा। क्या बताया था मैंने, सबसे पहले क्या करना है आपको, ओवरऑल सर्किट का रेजिस्टेंस निकाल लो इफेक्टिव। 1 2 3 ये तीनों पैरेलल में है, मुझे ये उम्मीद है कि आपको सीरीज पैरेलल आता होगा। तो 6 3 2 को आप पैरेलल में सोल्व करोगे तो ये आएगा 1 एम्पियर, कितना 1 ओम आएगा, कितना आएगा 1 ओम। तो इन पे कुछ नेमिंग कर देते हैं अपन, ये पॉइंट ए बोल देते हैं बेटा, ये बी बोल देते हैं और ये सी बोल देते हैं। तो वापस बना लेते हैं सर्किट को, ये ए, ये सी, ये बी। ए से लेके सी तक कितना है, 2 ओम है। सी से लेके बी तक कितना आया था, सॉरी 9 ओम है। ए से लेके सी 9, और ये कितना आया था 1, ठीक है, हाँ 1। ये हमने जोड़ा 20 वोल्ट, करंट चला आई। तो पहले आई निकालेंगे, सबसे पहला काम हम यही करेंगे। तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना हो गया, 9 + 1 10, तो V बराबर आई आर। तो V तो है 20, I इंटू आर कितना हो गया, दोनों मिला के 9 + 1 10, ये इससे कट जाएगा। तो I तो मेन करंट तो आ गया हमारे पास भाई साहब 2 एम्पियर। एक मसला तो सोल्व हुआ। दूसरा पोटेंशियल डिफरेंसेस पता लगाने थे। तो A से C का कितना होगा, करंट इंटू रेजिस्टेंस। करंट तो दोनों पे कितना चलेगा, 2 एम्पियर 2 एम्पियर, है ना। तो A से C का पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ जाएगा, A से C का कितना आ जाएगा बेटा, करंट इंटू रेजिस्टेंस। करंट एक भाई साहब 2, रेजिस्टेंस है 9, तो 9 × 2 आ गया भाई साहब 18। टोटल 20 है, उसमें से 18 ये है, तो ये कितना बचा, 2 वोल्ट। क्रॉस चेक कर लो, C से B का पोटेंशियल डिफरेंस, C से B करंट इंटू रेजिस्टेंस, 1 × 2 कितना आ रहा है, 2 हो गया। क्रॉस चेक भी, C से लेके B तक 2 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है। इसका मतलब C से लेके B तक जितने भी रेजिस्टेंसेज कनेक्टेड हैं सबके अक्रॉस 2 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। ये लो यहाँ लिख दो, 2 वोल्ट 2 वोल्ट 2 वोल्ट। अब वापस से ओम्स लॉ लगेगा हर एक ब्रांच पे। यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 2 बराबर करंट कितना है I1, रेजिस्टेंस कितना है 6। तो I1 कितना आने वाला है प्यारे बच्चों, 2/6। सिमिलरली ये आ जाएगा I2 कितना आएगा, तो 2 बराबर I2 × 3, ये आ जाएगा बेटा 2/3 आ गया। और I3 भी निकाल सकते हैं, इस I3 यहां पर 2 बराबर I3 × 2, तो 2/2 कितना आ गया प्यारे बच्चों, 1। और आप क्रॉस चेक जरूर करा करो, ये प्लस ये मिला के ये होना चाहिए। तो ये 2 एम्पियर आ रहा था हमारे पास, तो इन तीनों को जोड़ने पे भी 2 एम्पियर ही आना चाहिए, क्योंकि वही करंट तो बटा है यहाँ पे। अरे 2 एम्पियर ही तो 3 ब्रांच में बटा है, ठीक है। तो I1 + I2 + I3 मिला के 2 आना चाहिए, जो आ भी रहा है हमारा 2/6 प्लस I2 कहाँ गया पता नहीं, कहाँ का तो लिख रहा हूँ मैं, 2/3 और 1/1। सॉल्व कर लो, आई आ जाएगा 2 के बराबर। उम्मीद करता हूँ आपको ये टाइप के क्वेश्चन भी समझ में आ गए होंगे। ये थोड़ा सा मैंने फास्ट बताया, बट उम्मीद करता हूँ यार समझ में आ गया होगा। बेसिक तो वही है, वापस से तीनों का इफेक्टिव निकाला, इसके साथ इसको सीरीज में जोड़ दिया, इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकाला, उससे मेन करंट निकाल लिया आई, फिर पोटेंशियल डिफरेंसेस निकाले अलग अलग पॉइंट्स के बीच में। हमें इन 2 के बीच में चाहिए थे। यहाँ 18 आ रहा था, तो यहाँ कितना आएगा, 2, सभी पे 2 वोल्ट, और फिर सभी पे ओम्स लॉ एक बार और, ठीक है। चलो भाई, कितने बच्चों को समझ में आया, बोलना पड़ेगा भाई सबको।